तो आपका काम होने से कोई नहीं रोक सकता। स्वयं हनुमान जी आकर आपका काम करके देंगे। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संग। तो आपके बच्चे के दिमाग में अगर सुमति को ला सकते हैं वो है स्वयं बजरंग बली। अगर आपको उसमें भी वक्त ना मिले तो कम से कम मंगलवार और शनिवार के दिन तो जरूर करना चाहिए। बहुत लोगों का ये कहना है कि मैम हनुमान चालीसा थोड़ा लंबा है, काम के सिलसिले में हमें टाइम नहीं मिलता है, हम सुबह 9 बजे निकल जाते हैं, घर आते आते हमारा 11-12 बज जाता है, हमें वक्त नहीं मिल पाता है। हम लाख कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, मगर नहीं हो पाता। 1-2 दिन होता है, फिर डिसकंटिन्यू हो जाता है। समझ सकती हूँ बात को। आजकल की भाग दौड़ वाले जिंदगी में शायद वक्त ही सबसे बड़ा एक समस्या है हम लोगों के लिए। देखिए, हनुमान चालीसा एक ऐसा है कि जो मैं बोल नहीं सकती हूँ कि ठीक है अब नहीं करेंगे तो उसका सब्स्टिट्यूट में ये कर लीजिए, नहीं, ये तो मैं कदाचित नहीं बोल सकती। मगर हाँ, आपको एक छोटी सी सब्स्टिट्यूट दे सकती हूँ। हालांकि ये पूरा सब्स्टिट्यूट बिल्कुल नहीं है, चालीसा का महत्व ही कुछ और है। मगर जो एकदम सा कर नहीं पाते, प्रयास के बाद भी, लाख प्रयास करने के बाद बावजूद भी नहीं हो पा रहा है, तो उनके लिए मैं छोटी छोटी कुछ चौपाई यहाँ पे मैं आज बता दूंगी, जिससे आपका जो समस्या है उसका हल जरूर निकल जाएगा। चौपाई में बहुत शक्ति है। हम लोग हनुमान चालीसा लोग जो पढ़ते भी है उसमें से 90% लोगों को चालीसा का मतलब ही नहीं पता। जो चौपाई वो दोहराते हैं, दोहरा तो लेते हैं हनुमान जी के आगे बैठ के, मगर उनको असली मतलब नहीं पता होता है। खैर, आज मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगी ज़्यादा, मगर आप कैसे हनुमान चालीसा बिना पढ़े आपका काम कर सकते हैं, हनुमान जी का कृपा लाभ कर सकते हैं, वो ही मैं बताऊंगी। वीडियो के आखिर में बने रहिएगा। इस पाठ का, इस चौपाई का सही तरीके से आप कैसे जाप कर सकते हैं वो भी बता दूंगी, नियम आपको बता दूंगी। छोटी सी नियम है, डरने की भी ज़रूरत नहीं है, मगर आपका जिनका टाइम नहीं है उन लोगों के लिए बहुत ही कारीगर होने वाला है वीडियो। अगर आप बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं, अक्सर आपको कोई ना कोई बीमारी आ ही जाती है, दवाई आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, या फिर आपको सही सही इलाज नहीं मिल रहा है, सही डॉक्टर आपको नहीं मिल रहा है आपके शारीरिक समस्या के लिए, तो ये चौपाई आपके लिए बहुत कारगर होने वाला है। ये चौपाई में वो शक्ति है जो आपको, अगर लो एनर्जी फील हो रहा है, अगर आपको बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील हो रहा है, ड्रेन आउट फील हो रहा है, शारीरिक रूप से आप कमज़ोर फील कर रहे हो, तो ये चौपाई का पाठ 108 बार, ठीक है, वैदिक चीज़ों के लिए मैं हमेशा बोलती हूँ 108 बार ज़रूरी है, क्योंकि सनातन धर्म में 108 का बहुत ही खास महत्व है। 108 बार जाप आपको रेगुलर करना चाहिए। अगर आपको उसमें भी वक्त ना मिले तो कम से कम मंगलवार और शनिवार के दिन तो ज़रूर करना चाहिए। जो बीमारी से लंबे समय तक ग्रस्त है, जो बीमारी से आप परेशान हैं, तो ये वाला उपाय आप 1-2 महीना करके देख लेना। करने का सही तरीका वैसे तो मैं आखिर में बताऊंगी, तो साथ बने रहिएगा। तो चौपाई क्या है वो जान लीजिए। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अगर आपको मेरे वीडियो में दिए गए कोई भी चौपाई का मीनिंग समझ नहीं आता है, वैसे तो यहाँ पे मैं वीडियो लंबा हो जाता है, बहुत लोगों को पेशेंस नहीं होता है देखने के लिए, इसलिए लंबा बनाती नहीं हूँ। अगर आप में से किसी को अगर इंटरेस्ट है चौपाई का मतलब जानने के लिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं आपको वहाँ पे समझा ज़रूर दूंगी। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप लिंक है, आप वहाँ भी ज्वाइन करके मुझे पूछ सकते हैं। हर एक चौपाई का बहुत ही खास महत्व होता है, अगर आप जान के करोगे ना उसका और ही उत्तम फायदा है। तो चलिए नेक्स्ट जो चौपाई है वो जानते हैं। अक्सर मैंने देखा है कि बच्चे बहुत ज्यादा शैतानी करते हैं, लाख समझा ले, लाख प्रयास कर ले, फिर भी वो मानते ही नहीं है। और आजकल हाथ में मोबाइल आ जाने की वजह से, इंटरनेट मिल जाने की वजह से बच्चे के मन में बहुत ज़्यादा नकारात्मक सोच, गलत विचार भी आते हैं। आए दिन मुझे ये सब चीज़ों की मैसेजेस मिलती रहती है, तो इसलिए मैं इस चौपाई को आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। यहाँ पे और एक चीज़ मैंने देखा है कि बच्चों की याददाश्त आजकल बहुत ज़्यादा कमज़ोर है।
आज की जनरेशन के बच्चे स्मार्ट है, मगर वो स्मार्टनेस वो गलत कामों में भी लगाते हैं। तो इसीलिए अगर आपके बच्चे गलत राह पर चल रहे हैं, आपके लाख समझाने के बावजूद भी वो नहीं मानते हैं, बिल्कुल पढ़ाई नहीं करते हैं, किताब खोल के बैठना नहीं चाहते हैं, वो गंदे अश्लील हरकत करते हैं, या फिर वीडियो गेम्स के बहुत ज़्यादा आदी है, या टीवी देखते ही मतलब सारा दिन लगा देते हैं, पढ़ाई उनको याद ही नहीं रहता है। आप जितना भी डांट लो, आप पीट लो, मगर फिर भी उनको कुछ याद नहीं होता है, पढ़ाई में उसका फोकस ही नहीं है। अगर ऐसा प्रॉब्लम है तो ये जो चपाई है बच्चे से ही रटवाना, एज अ पेरेंट आप कर लोगे हमेशा, मैं वो नहीं बोलती हूँ, मगर बच्चा अगर बहुत छोटा है तब आप करके, आप बच्चे को मान लीजिए ग्लास आप अपने हाथ में रखिए और आप जो चौपाई है 108 बार पढ़ लिए एंड वो बच्चे को पानी पिला दीजिए। या फिर आप एक तांबे के लोटे में पानी रखे, चौपाई को 108 बार रट ले, फिर आप बच्चे को वो पानी पिला दीजिए। मगर आपका बच्चा अगर बोल सकता है सही सही, ठीक है, तो आप उनसे ही रटवाइए। अब जिद करेगा, मानेगा नहीं, मगर फिर भी अगर आप उनसे बुलवा लिए, ट्रस्ट मी, आपका ये जो समस्या है ना खुद ब खुद हल निकल जाएगा। और इस चौपाई का छोटा सा एक लाइन में मीनिंग बता दूं, बजरंग बली महावीर है और वो नकारात्मक या बुरी चीजों को बच्चे के दिमाग से हटा के वो सकारात्मक सोच लेकर आते हैं। चौपाई, हालांकि मैंने आपसे कहा नहीं, सॉरी, अभी तक चौपाई का मीनिंग पहले बता दिया। चौपाई लिख लीजिए, महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। तो आपके बच्चे के दिमाग में अगर सुमति को ला सकते हैं, वो है स्वयं बजरंग बली। करके देख लीजिए, आपको 100% हाथों हाथ रिजल्ट मिल जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले चौपाई की ओर। वैसे तो जीवन बहुत ही छोटी है, इसीलिए हमेशा मैं हम बोलती हूँ कि सबसे मित्र भाव बना के रखिए। मगर कभी कभार कुछ लोग ऐसे होते हैं, अपने भी कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे मन को विचलित करते हैं, जो हमारी एकाग्रता को भंग करते हैं। अगर आप भी ऐसे लोगों के बीच है, या अपने रिलेटिव्स है, या आपका ही कोई बहुत क्लोज है, बहुत पास का कोई है, तो यहाँ पे मैं जो चौपाई दूंगी वहाँ पे आप अपनी एकाग्रता को बना के रख सकते हैं और आप अपने मार्ग पे आगे बढ़ सकते हैं। साथ ही साथ शत्रु भाव अगर आपका किसी से बन गया है, या कोई आपको बहुत ज़्यादा ईर्ष्या करते हैं, कोई आपसे बहुत ज़्यादा जलते हैं, या आपका हमेशा विनाश करने के लिए सोचते हैं, तो ऐसे लोगों से दूरी तो क्या करें, बनाना ही पड़ेगा। और ऐसे लोगों से खुद को बचाने के लिए जो यहाँ पे चौपाई है वो भी आपके लिए बहुत कारगर होगा। भीम रूप धरी असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। जी, ये वाला चौपाई आपके लिए बहुत अच्छा होगा अगर आप शत्रु से दूर रहना चाहते हैं, खराब लोगों से दूर रहना चाहते हैं। अब मैं आपको जो करने की प्रोसेस है वो बता देती हूँ। आपको ये जो मैंने चौपाई दिया है, आप चाहे तो मंदिर में जाके कर सकते हैं, मगर सबके लिए पॉसिबल नहीं होता है, इसीलिए आप घर बैठे भी इसे दोहरा सकते हो। मगर उसके लिए ये अनिवार्य है कि हनुमान जी का प्रतिमा या हनुमान जी का एक छवि आपके घर में जरूर स्थापित करें। और साथ ही साथ उनको आप नैवेद्य में चना और गुड़ का भोग लगाए। और साथ ही साथ अगर आप चाहे तो कुछ और भी लगा सकते हैं, लाइक ड्राई फ्रूट्स हो गया, या जो भी आपका मन, तुलसी का पत्ता जरूर डालिएगा भोग में। और साथ ही साथ एक छोटी सी ग्लास में पानी रखिएगा और पूजा के बाद, पूजा अर्चना जाप के बाद आप उस पानी को पीजिएगा। साथ ही 2 लौंग डाल के आप घी का दिया जरूर लगाइएगा, इससे नकारात्मक ऊर्जा की खात्मा होती है। और लाल आसन पर बैठकर आप इसे रुद्राक्ष के माला के साथ चौपाई को जाप कीजिएगा। हर रोज आप नियम बना लीजिए। महिलाएं सिर्फ पीरियड्स के वक्त, मासिक के वक्त छोड़ के 5-7 दिन छोड़ के आप बाकी फिर रोजाना करते रहिएगा। जो चीजें मैंने यहाँ पे दावे के साथ कहा है आपसे, विश्वास मानिए हनुमान जी को। अगर आप दिल से मानते हैं, उनको दिल से श्रद्धा भक्ति करते हैं, तो आपका काम होने से कोई नहीं रोक सकता। स्वयं हनुमान जी आकर आपका काम करके देंगे। विश्वास करेंगे तो कीजिए, अगर विश्वास नहीं है तो फिर क्या ही बात है, सब कुछ बेकार है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगले दिन फिर मिलती हूँ आपके साथ एक नया वीडियो लेके, कुछ नया इंटरेस्टिंग सी चीज लेके। टिल देन, थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे ब्लेस्ड।